नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9 का गणित का वर्कशीट संख्या 22 लेकर के उपस्थित हुई है दिनांक 27 अगस्त 2021 के लिए। यहाँ पे हम वास्तविक जीवन में रैखिक समीकरण का प्रयोग सीखेंगे। बच्चों, आइए हम वास्तविक जीवन की एक समस्या पर चर्चा करें। राधिका और अफसाना अच्छी दोस्त है। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में कुल 60 रुपये दान किए हैं। अगर अफसाना ने 20 रुपये दान दिए तो राधिका का क्या योगदान है। यह भी गणना कीजिए कि अगर राधिका ने 10 रुपये दान दिए तो अफसाना का क्या योगदान है। अब इसको कह रहा है बीजगणितीय और आलेखीय हल द्वारा एक साथ दिखाएं, यानी ग्राफिकल मेथड भी और अलजेब्रिक मेथड भी, जिसमें एक्स वाई मान करके बनाते हैं वो अलजेब्रिक मेथड। तो यहाँ पे कह रहा है हम मान लेते माना कि राधिका का योगदान x रुपये और अफसाना का योगदान y रुपये है। तो प्रश्नानुसार रैखिक समीकरण दोनों का योग दिया हुआ 60 रुपये, तो x प्लस वाई इक्वल टू 60 होगा। ये हमारे पास रैखिक समीकरण आ गया। अब इस रैखिक समीकरण में कह रहा है जब इसका अफसाना 20 रुपये दान कर रही है तो हमारे पास रैखिक समीकरण आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 60। अफसाना 20 रुपये दान कर रही है तो y हमने माना था अफसाना का वैल्यू, तो y इक्वल टू 20 हो गया। तो इसमें y की वैल्यू पुट करें तो ये x प्लस वाई के बदले 20 हो गया, 20 हो गया, 20 बराबर 60। अब ये इधर आ जाएगा तो घट करके हो जाएगा x बराबर 40। तो ये उसका 40 का योगदान हो गया। अब दूसरा है यदि वो 10 रुपये का दान करती है, कौन? राधिका। राधिका हमने किस का योगदान हमने माना था x रुपये, तो हमारे पास x प्लस वाई इजकल टू 60 है, 60 है। राधिका का हमने 10 माना, 10 प्लस वाई इजकल टू 60। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 60 में से ये 10 उधर चला जाएगा तो 50। ठीक है, y की वैल्यू आ गई 50। अब आते हैं हम सवाल की तरफ। ये तो दोनों सिचुएशन निकल गया। अब ग्राफिकल मेथड में हम कम से कम 2 बिंदु निकालें। आपको ज्ञात होनी चाहिए जो 2 बिंदु से, एक बिंदु से अनेक रेखा खींची जा सकती है, जबकि 2 बिंदु से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए कम से कम हमें 2 बिंदु लेनी है। तो हमारे पास जो समीकरण है x प्लस वाई इजकल टू 60, तो हम इसकी कम से कम 2 वैल्यू निकालें, x और y। जब ये 0 हो तो x 0, तो ये हो जाएगा y इजकल टू 60, और जब y 0 हो तो x इजकल टू 60 हो जाएगा। उसी को लेकर के ग्राफ पे बनाया है। तो ये ग्राफ है, इसमें 10-10 के गैप पे ले लिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से। तो ये आपका आ गया 60 और 0, और ये हो गया 0 और 60। इसको मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया सीधे, इसको मिलाते हुए ये लाइन खींचा गया है। अब इस लाइन पर आने वाली सारी बिंदुएं उसको फुलफिल करती है। तो यहाँ पे 10 और 50, x का मान 10 था, y का मान 50, x का मान 20 हो जाएगा, तो इसका 40 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे दोनों का 30-30 होगा, यहाँ पे 40-20, और यहाँ पे 50 और 10। इस तरह से ये सारे लाइन फुलफिल होगा। ठीक है, तो ये था ग्राफीय और बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि तो ये वाला है बीजगणितीय विधि, और ये था ग्राफीय विधि। अब बच्चों, आइए हम निम्न समस्याओं का भी बीजीय और आलेखीय दोनों तरीके से हल करने का प्रयास करें। अब पहला देखते हैं, मनोज ने राहुल द्वारा बनाए गए रन से दुगुना रन बनाया। तो यहाँ पे हम मनोज का मान लेते हैं। मनोज ने राहुल द्वारा बनाए गए रन से दुगुना रन बनाया। माना कि राहुल
एक्स रन तथा ये मनोज वाई रन बनाए। अब प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है मनोज राहुल द्वारा बनाए गए रन के दुगुने रन बनाए, तो मनोज कितना रन बनाया था? मनोज वाई, वाई बराबर में 2x। राहुल के द्वारा बनाए गए रन के दुगुने, तो राहुल का हमने x माना था, y बराबर में 2x। अब कह रहा है तो इसका यदि हम वैसे हल निकालेंगे, यदि राहुल 30 रन बनाया, राहुल x की वैल्यू 30 है, जब x बराबर 30 हो तो y बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 2 × 30, यानी 60 रन। तो जब यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न, जब राहुल 30 रन बनाए तो मनोज कितने रन बनाए? तो लिखेंगे आंसर, जब राहुल 30 रन बनाया तो मनोज 60 रन बनाया। ठीक है, ये निकल गया, 60 रन यहाँ पे था। अब आइए इसको ग्राफिकल मेथड पे बनाने की कोशिश करें। इसको आप ग्राफ के विधि से भी बनाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, ये इक्वेशन आ गया y बराबर में 2x। तो हम इसको लेके आते हैं यहाँ पे, y इजकल टू 2x। अब यहाँ पे हम दो वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 हो जाती है। x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस तरह से लेकर के ग्राफ बनाए, या थोड़ा सा ज़्यादा लेकर के भी बना सकते हैं। 10 लिए तो ये 20 बनाया। ठीक है, अब इसी को लेकर के ग्राफ बनाते हैं, तो आइए ग्राफ पे इसको दिखाएं। इसको हम ग्राफ पेपर पे जैसे बनाएंगे, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पे हम 10-10 का गैप ले लेते हैं। ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। इसी प्रकार यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50। तो जब हमारा दोनों 0 0 था तो ये 0 0 है। जब x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 20। तो इसी को लेकर के एक ग्राफ खींच देंगे, तो ये बन जाएगा आपका इस तरह से। इस तरह से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। जब यहाँ पे 60 होगा, एक और ऊपर लेंगे तो 60 होगा यहाँ पे, तो ये इधर 30 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका समीकरण हो गया। यहाँ पे लिखे 0 0 0 0 यहाँ पे था, और ये था x की वैल्यू 10 और 20। इधर आप ले सकते हैं 20 और 40। ठीक है, इस तरह से समीकरण बनेगा, ग्राफ पे हल होगा। अब आइए दूसरा सवाल देखते हैं इसी का। दूसरा सवाल है, पहले किलोमीटर की दूरी के लिए ऑटो का किराया 10 रुपये और इसके बाद की दूरी के लिए 5 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है। तो 6 किलोमीटर की दूरी का कुल किराया ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखिए, माना कि कुल दूरी x तथा
कुल किराया y है। तो प्रश्नानुसार कह रहा है कुल दूरी x, यानी x बराबर में पहले किलोमीटर का यानी 10 रुपये लगेगा, बाकी किलोमीटर कितना रह जाएगा। कुल 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 दूरी, कुल किराया हम कह रहे हैं, तो कुल किराया y है। तो कुल दूरी, तो पहले किलोमीटर का तो 10 लगेगा, प्लस उससे 1 किलोमीटर कम, यानी बाकी किलोमीटर के लिए, बाकी किलोमीटर, तो बाकी किलोमीटर कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर के लिए तो 10 रुपया हो गया, और बाकी कितना किलोमीटर हो जाएगा, x से 1 कम हो गया, और उसको 5 से गुना करना है। तो इसको सॉल्व करें तो हमारे पास हो गया 10 प्लस 5x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये 5 घट जाएगा, तो 10 में से 5 गया, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 5x। ठीक है। यानी इसको कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन ले लिए, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स, या x प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका किराया। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कुल दूरी, अब पहले 6 किलोमीटर के लिए, यानी कुल दूरी 6 किलोमीटर है, तो x बराबर में 6 रखने पर कितना किराया लगेगा, तो y इजकल टू हो जाएगा 5 और 6 प्लस 1, तो 5 गुने 7, 35 रुपये का किराया लगेगा। अब इसी को लेकर के ग्राफ बनाते हैं। आपका ये रैखिक समीकरण आ गया। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ग्राफ पे जब सजाते हैं तो रैखिक समीकरण ये आ गया है। y आप लिख सकते हैं y इजकल टू 5 प्लस 5x, या इधर ले आए तो ये हो जाएगा y माइनस 5x इजकल टू 5। ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों रैखिक समीकरण ही है, मानक रूप तो अलग है। अब इसमें कह रहा है, जो यहाँ पे लिखे y इजकल टू 5 प्लस 5x। ठीक है। तो अब x की वैल्यू कम से कम हमारे पास दो चाहिए, x और y। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं, तो y की वैल्यू ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, या चलिए 5 रखते हैं, x की वैल्यू 5 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 पच्चे 25 और 5 30। तो इसको लेकर के ग्राफ बना लेते हैं, 5 5 का ले लेते हैं, या 10 10 का ले लेते हैं। हम 5 5 का 10 10 का लेना चाहें 10 10 का ले लें, तो यहाँ पे ये हो गया, इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस, और ये हो गया वाई एक्सिस, ये वाई और ये एक्स एक्सिस। अब इसको लेते हुए हम एक पॉइंट ले लेंगे, ये 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये भी 10, 20, 30, 40 और 50। हमारे पास जो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो ये x x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, तो यानी यहाँ पे होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5, और x की वैल्यू 5,
वाई की वैल्यू 30, एक्स की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू 30। तो एक्स की वैल्यू 5 तो इस लाइन पे होगा और 30 ये रहा। इसको मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। इस तरह से लाइन खींचेंगे तो ये इसका आंसर होगा ग्राफ। ठीक है बच्चों, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।